कराची में H1N1 एक बहुत खतरनाक वायरस, इसके केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पिछले 1.5 माह में टोटल 248 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि सांस की बीमारियों के हैं। इनमें से H1N1 के ही खाली 119 केसेस देखे गए हैं। सबसे जरूरी बात, खतरा किसको है? 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे, 70 साल से बड़ी उम्र के बुजुर्ग, हामला खवातीन और वो लोग जो पहले से किसी बड़ी बीमारी का शिकार हैं, जैसे कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस, दिल के अमराज, या किसी को सांस का अगर पहले से कोई मसला है जैसे कि दमा का बर्स। ये क्यों हाई रिस्क पर है? क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा कम होती है। अगर किसी किस्म की कोई बीमारी का शिकार हो जाए, ख़ास तौर पे कोई ख़तरनाक बीमारी, और अगर वो अपने सीवियर स्टेजेस पे पहुंच जाए तो ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बहुत तेज़ बुखार, खांसी, सर में दर्द, जिस्म में दर्द और अगर आपकी नाक बहुत तेज़ी से बह रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको H1N1 वायरस हो। इस वायरस को हल्का नहीं लेना है क्योंकि ये वायरस आपको निमोनिया तक पहुंचा सकता है। निमोनिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि एक शख्स को आईसीयू तक ले जाती है। ये वायरस बहुत कॉन्टेजियस है। इसका मतलब है कि बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। कोई भी शख्स जो छींक रहा हो या खांस रहा हो, उसके मुंह से निकलने वाले ज़रात हवा में मुंतकिल होते हैं और वो सामने बैठे दूसरे शख्स के नाक के जरिए उसके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वायरस से बचा कैसे जाए, इसमें मैं 3 बातों का हाली जिक्र करूंगी। पहली बात, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो, और ख़ास तौर पे जब हॉस्पिटल्स में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों के साइज़ के भी मास्क अवेलेबल हैं, उन्हें मास्क पहना के लेके जाइए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को धोइए। जब भी बच्चे बाहर से खेल कूद कर आएँ या कोई भी ऐसी जगह जहाँ से वो वापस आएँ तो हाथ धोने की अमल को बहुत ज़्यादा आम कर दीजिए। तीसरी और सबसे अहम बात जिसकी अवेयरनेस हमें बिल्कुल भी नहीं होती, वो है वैक्सीनेशन यानी फ्लू के शॉट्स। एनुअली यानी सालाना बच्चे को, बड़ों को, बुजुर्गों को, जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन्हें फ्लू के शॉट्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये शॉट्स हमें कब लगाने चाहिए? देखिए, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। हमें मालूम है कि सीज़नल फ्लू कब आता है। जब भी सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, तो बच्चे बीमार होने लगते हैं, बुज़ुर्ग बीमार होने लगते हैं, और ये टाइम पीरियड हमारे पाकिस्तान में नवंबर से स्टार्ट होता है, यूजुअली जनवरी तक जाता है। कराची में इतनी सर्दियाँ नहीं होती, लिहाज़ा वो जनवरी में ही ख़त्म हो जाती हैं, तो आपको नवंबर के स्टार्ट में ही वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। सालाना अवेलेबल होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट के इदारों में इस वक्त दस्तयाब नहीं है। प्राइवेट इदारों से आप कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्लू के शॉट्स बआसानी मुहैया होंगे। H1N1 एक वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है। कोई भी इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल हो, उस केस में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने मरीजों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम देख रही हूँ कि लोग सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे हल्का सा नज़ले ज़ुकाम पे एंटीबायोटिक का स्टार्ट ले लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आपके जिस्म को मज़ीद नुकसान पहुँचा रही होती हैं, आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रही होती हैं। ख़ास तौर पे H1N1 वाले मरीज़, बिल्कुल एंटीबायोटिक से कोई फ़ायदा उनको नहीं होगा। ये खुद ही रिज़ॉल्व हो जाता है क्योंकि वायरस इंसान के जिस्म में आता है और फिर वो अपना टाइम पीरियड पूरा करके चला जाता है। और इसके इलाज सिम्प्टोमेटिक होता है। अगर आपको बुखार है तो बुखार की दवा दी जाएगी, अगर आपको खांसी है तो खांसी की दवा दी जाएगी, लिहाजा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मत कीजिए। और आखिर में ये बात कहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, फ्लू से बचें,